अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बच्चों 10th का चैप्टर नंबर 17 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नेम क्या है? रिएक्शन काइनेटिक्स। क्लियर? तो सबसे पहले रिएक्शन काइनेटिक्स है कि इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इट इज़ द स्टडी ऑफ द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस देम। क्लियर? ये जो केमिकल रिएक्शन है ना बच्चों, ये केमिकल रिएक्शन जो है वो तभी यूजफुल होते हैं जब ये एट अ रीजनेबल रेट अकर होते हैं। क्लियर? सो केमिकल रिएक्शंस आर यूजफुल ओनली व्हेन दे आर एट अ रीजनेबल रेट। क्लियर? इसके बाद पॉइंट है कि क्लेयन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट क्या है। सो क्लेयन थ्योरी हमने पहले भी पढ़ी है, तो इसको दोबारा से यहाँ देख लेते हैं। द क्लेयन थ्योरी स्टेट दैट अ केमिकल रिएक्शन टू अकर रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद वन अनदर। अगर आप ये चाहते हैं कि रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो, तो उसके लिए क्या करना होगा? रिएक्टेंट को एक दूसरे के साथ टकराना पड़ेगा, यानी कोलाइड करना पड़ेगा। एग्जाम्पल बच्चों, हमारे पास हमने कहा है कि ए एंड बी रिएक्टेंट्स है और ये मिलके सी और डी बना रहे हैं। ठीक है, तो मीन्स ए एंड बी हमारे पास क्या हैं? दीज आर द रिएक्टेंट्स। और ये सी एंड डी क्या हैं? दीज आर द प्रोडक्ट्स। सो ऑब्वियस सी बात है, जब तक ए और बी आपस में कोलाइड नहीं करेंगे तब तक सी एंड डी नहीं बनेंगे। क्लियर? सो क्लेयन थ्योरी स्टेट दैट फॉर अ केमिकल रिएक्शंस टू अकर, एक केमिकल रिएक्शन तब अकर होगा जब रिएक्टिंग मॉलिक्यूल जो हैं वो कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ। ये आपस में कोलाइड करेंगे तो रिएक्शन कहाँ जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा, यानी प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर? सो फॉर इफेक्टिव क्लेयन गिव अ फ्रूटफुल प्रोडक्ट। अगर क्लेयन इफेक्टिव होगा तब हमें जो है वो प्रोडक्ट मिलेगा। इसका मतलब है कि हर क्लेयन जो है वो प्रोडक्ट जनरेट नहीं करता। हमने कहा कि ये दो पार्टिकल्स हैं। क्लियर है? इन दो पार्टिकल्स ने टकराना है तो क्लेयन होगा। क्लियर? क्लेयन मीन आपस में कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है क्लेयन से प्रोडक्ट बनेगा, हमने ये कहा है। अब ये जो क्लेयन है काफ़ी ज़्यादा कोलाइड करते हैं पार्टिकल्स, इसका मतलब है हर क्लेयन प्रोडक्ट जनरेट नहीं करता, सिर्फ वही क्लेयन प्रोडक्ट जनरेट करेगा जो कौन सा होगा? इफेक्टिव क्लेयन होगा। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमने एक ग्राफ बनाया है, पार्टिकल्स जो हैं वो यहाँ से कोलाइड करेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। इस स्टेट को हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर? अब यहाँ पे जाके जब इनकी मैक्सिमम एनर्जी होगी, कुछ पार्टिकल जो हैं वो वापस आ जाएंगे और कुछ पार्टिकल जो है वो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों प्रोडक्ट में। क्लियर? सो वो पार्टिकल जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे दैट शोज इफेक्टिव क्लेयन। क्लियर? इन्होंने इफेक्टिव क्लेयन शो किया है तो प्रोडक्ट बना है ना, और जो पार्टिकल्स वापस आ जाएंगे इसका मतलब है कि उनका इफेक्टिव क्लेयन नहीं था, वो प्रोडक्ट नहीं बना। इसका मतलब वो वापस से कोलाइड करेंगे, इस एनर्जी बैरियर को ओवरकम करेंगे, तब जाके जो है वो प्रोडक्ट बनाएंगे। क्लियर? सो मीन्स प्रोडक्ट जो है वो हमेशा इफेक्टिव क्लेयन से बनता है, सारे की सारी क्लेयन प्रोडक्ट जनरेट नहीं करती। इसके बाद जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कुछ जो है वो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, उन फैक्टर्स को हम पढ़ेंगे। सो हमने पढ़ा कि जितना ज़्यादा जो है वो इफेक्टिव क्लेयन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग होगा। अब ये जो इफेक्टिव क्लेयन है ये कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, इन फैक्टर्स को वन बाय वन करके पढ़ते हैं। फैक्टर नंबर 1 है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। सो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, एक हमारे पास ये बीकर है, इसमें इतने पार्टिकल्स हैं तो इसका वॉल्यूम ये है। अगर बीकर बड़ा होगा, उसमें पार्टिकल ज़्यादा हैं, तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा? फिर ज़्यादा होगा। क्लियर? सो द लार्जर नंबर ऑफ द पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, सो जितने ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे उतना ज़्यादा क्लेयन होगा, जितना ज़्यादा क्लेयन होगा उतना इफेक्टिव क्लेयन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्लियर? सो लार्जर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव क्लेयन। क्लियर? सो अगर पार्टिकल ज़्यादा हैं तो क्लेयन इफेक्टिव होने के चांसेस ज़्यादा हैं। सो मीन हायर कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अगर कंसनट्रेशन जो है वो रिएक्टेंट की हायर होगी तो इसका मतलब है कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा है ना, तो तभी तो कंसनट्रेशन रिएक्टेंट की ज़्यादा है। तो अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हैं तो मीन्स उसमें क्लेयन भी क्या होगा? पार्टिकल्स के दरमियान में ज़्यादा होगा। तो इन शॉर्ट ये कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव क्लेयन, पॉसिबिलिटी ऑफ इफेक्टिव क्लेयन। ठीक है, तो जितना इफेक्टिव क्लेयन ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फिर तेज होगा। क्लियर? यानी प्रोडक्ट बनते जाएं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लेयन, यानी क्लेयन जो है वो कितना ज़्यादा फास्ट होगा। सो ग्रेटर द नंबर ऑफ क्लेयन पर सेकेंड, जितना जो है वो क्लेयन जो है वो पर सेकंड में ज़्यादा होगा, इट मीन्स दैट कि उसमें जो है वो इफेक्टिव क्लेयन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। देखो पार्टिकल जल्दी जल्दी कोलाइड कर रहे हैं, जब जल्दी जल्दी पर सेकंड में कोलाइड करेंगे तो वहाँ पे इफेक्टिव क्लेयन फिर क्या होगा? ज़्यादा। इसका मतलब क्या है? जैसे तो जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे पार्टिकल ज़्यादा कोलाइड करेंगे, एनर्जी उनकी ज़्यादा होगी, उनका क्लेयन बढ़ेगा, यानी उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। सो एट हाई टेम्परेचर वेलोसिटी मॉलिक्यूल्स की बढ़ती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फिर उससे बढ़ेगी, मतलब स्पीड बढ़ जाएगी ना, फिर उससे सक्सेसफुल क्लेयन के चांसेस क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। क्लियर? इसके बाद है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स। ये भी हमने बच्चों टेम्परेचर की बात की ना, वो इससे रिलेट करती है। जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो पार्टिकल्स की एनर्जी बढ़ जाती है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है कि जो मैटर है वो कंपोज होते हैं टाइनी कॉन्स्टेंट मूविंग पार्टिकल्स से। ठीक है, सो मूविंग पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? इनमें जो मोशन होती है वो काइनेटिक एनर्जी की वजह से होती है, बिकॉज जब कोई पार्टिकल मूव करते हैं तो मोशन को हम काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और जब कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का वर्ड यूज़ करते हैं। क्लियर?
इसी तरह बच्चों जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो बेसिकली क्या होता है, पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो कोलिजन क्या हो जाएगा बच्चों, इंक्रीज कर जाएगा। पॉइंट है बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी है क्या, सबसे पहले ये देख लेते हैं। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। क्लियर, मतलब वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कोलिजन थ्योरी के बारे में पढ़े तो हम क्या कहते हैं कि दो पार्टिकल्स हैं, इनके दरमियान में बच्चों क्या होता है, इनके दरमियान में होगा कोलिजन, ठीक है। और अगर कोलिजन जो है वो इफेक्टिव होगा तो पार्टिकल्स क्या कर देंगे, प्रोडक्ट बना देंगे। अंदर अब ये दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये कोलाइड कर रहे हैं। अब इसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे, वो पार्टिकल्स आगे चले जाएंगे। इफेक्टिव कोलिजन शो करने का मकसद ये है बच्चों कि इनकी एनर्जी बाकी कोलिजन से ज़्यादा है। जब इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी इसका मतलब है कि इनके दरमियान में बॉन्ड टूट जाएंगे। बॉन्ड टूटेंगे तो इसका मतलब है कि ये हायर एनर्जी पे हैं, ये फिर आगे जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वो पार्टिकल जो इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे वो आगे क्या बना देते हैं बच्चों, वो प्रोडक्ट बना देते हैं। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, कोई भी एक टेम्परेचर जो है वो हम सेट कर देते हैं, ठीक है। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, हमारे पास पार्टिकल्स की कुछ एनर्जीज होंगी। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो लोअर एनर्जी पे होंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो एवरेज एनर्जी पे होंगे, कुछ पार्टिकल्स ऐसे होंगे जो हाई एनर्जी पे होंगे, ठीक है। अब ये वो दो पार्टिकल्स हैं जो इफेक्टिव कोलिजन नहीं शो करेंगे, ठीक है। कह रही हैं नॉट शो इफेक्टिव कोलिजन। तो जब ये इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बट ये हैं ये इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे। तो जब ये इफेक्टिव कोलिजन शो करेंगे तो इसका मतलब है कि ये कन्वर्ट किस में हो जाएंगे बच्चों, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर, इट मीन्स दैट जब पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं, जब वो एक एनर्जी के बैरियर को ओवरकम कर लेंगे तो वो फिर आगे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। आपको ये बात यहाँ से समझ आएगी इस डायग्राम से बच्चों। इस डायग्राम में एक्स एक्सिस में हमने रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं और वाई एक्सिस में हमने पोटेंशियल एनर्जी को लिखा हुआ है। क्लियर, अब यहाँ पे हमारे पास है रिएक्टेंट और यहाँ पे हमारे पास है प्रोडक्ट, और ये है हाई एनर्जी स्टेट, यानी जिसमें पार्टिकल्स की एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्रांजिशन स्टेट। तो बच्चों पार्टिकल्स यहाँ से कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को जो है वो बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। वो पार्टिकल जो यहाँ तक एनर्जी पे आ जाएंगे, ठीक है, हाई एनर्जी पे आ जाएंगे, वो फिर हाई एनर्जी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब है यहाँ पे वो पार्टिकल्स क्या शो करेंगे, यहाँ पे वो इफेक्टिव कोलिजन शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है। अब जिनकी एनर्जी इस एनर्जी से कम होगी वो वापस आ जाएंगे। क्लियर है, मतलब वो दोबारा कोलाइड करेंगे, दोबारा इस एनर्जी तक एनर्जी लेंगे, फिर वो प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये जो एनर्जी का एक पीक है, ये इसको हम बोलते हैं ये है एक्टिवेशन एनर्जी। वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करवाने के लिए चाहिए होती है उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। और ये वो एक्टिवेशन एनर्जी है जिसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा और केमिकल रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों क्विक चेक है 17.1। क्वेश्चन नंबर 1 है हाउ विल यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कोलिजन। सो कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, येस यू कैन आइदर कंप्रेस द पार्टिकल इनटू अ स्मॉलर स्पेस। क्लियर, आप छोटी चीज़ में जो है वो पार्टिकल्स का रख दो, वो कोलाइड करेंगे ज़्यादा तेजी से, बिकॉज वॉल्यूम कम हो जाएगा ना, ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा उनकी स्पीड होगी, तो ऑब्वियस सी बात है फिर क्या हो जाएगा, फिर उनका कोलिजन जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप उसको ऐसे कर सकते हैं। सेकेंड है व्हाट हैपन टू द रिएक्टेंट पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन। तो आफ्टर कोलिजन के बाद क्या होगा, वो प्रोडक्ट ही बनाएंगे। क्लियर, इफ द कोलिजन इज इफेक्टिव देन रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू अ प्रोडक्ट। सो ये था बच्चों आज का हमारा टॉपिक। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।